अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ब्लड क्लॉट के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोग ब्लड क्लॉट जैसे ख़तरनाक मसले का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स जिनके इस्तेमाल से ब्लड क्लॉट से हम बच सकते हैं। विटामिन्स का इस्तेमाल सबसे आसान और मुफीद हल है ब्लड क्लॉटिंग से बचने का। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ई। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि विटामिन ई उस वक्त लेने चाहिए जब आपको स्किन या हेयर का कोई मसला होता है। विटामिन ई हमारे ब्लड सर्कुलेशन यानी खून के बहाव को बेहतर करता है। टोकोट्रिनोल्स जो कि विटामिन ई की ही एक किस्म है, वो ब्लड क्लॉट से बनने के अमल को रोकता है, बल्कि पहले से बने हुए जो क्लॉट्स होते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देता है, यानी कि डिज़ोल्व कर देता है। विटामिन ई इसलिए ज़्यादा मौसर समझा जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, खून की नालियाँ डैमेज नहीं होती। विटामिन ई की सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन कोशिश करें कि विटामिन ई को हम खुराक के ज़रिए लें, जैसे कि बादाम खाएं, सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करें और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। दूसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी खून की नालियों को मजबूत करता है, जिसकी वजह से खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड क्लॉट बनने का चांसेस भी कम हो जाते हैं। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, मगर कोशिश करें कि खुराक से विटामिन सी को हम लें, जैसे माल्टे खाएं, लीमू का इस्तेमाल करें, पाइनएप्पल लें, आंवला खाएं। इनके अंदर बायोफ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखते हैं, यानी खून की नालियों में मौजूद जो वरम है और सूजन है इसकी वजह से कम हो जाती है और खून का जो बहाव है वो भी तेज़ हो जाता है। अगला है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। ये कुदरती तौर पर प्लांट्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। इससे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है और खून का बहाव तेज़ होता है। आमतौर पर ये लहसुन, प्याज और हल्दी में मौजूद होते हैं। लहसुन के अंदर एक सल्फ़र नामी कंपाउंड होता है जिसको हम एलिसन कहते हैं, जो कि प्लेटलेट्स की स्टिकीनेस को कम करता है, जिससे थ्रोम्बस नहीं बनता। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो खून को पतला करने वाले खुलिये जो हैं वो इकट्ठे नहीं होने देता ये, और इससे क्लॉट्स नहीं बनते। हल्दी के अंदर एक ख़ास किस्म का कंपाउंड होता है जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत पाई जाती है। ये भी खून की नालियों के अंदर जो मौजूद वरम है या सूजन है उसको कम करता है, खून की नालियों को तंग नहीं होने देता और खून का बहाव इससे बेहतर रहता है। अगली चीज़ है जी पोटेशियम रिच फूड, मसलन केला और नारियल। अगर हम अपनी खुराक के अंदर इनको रेगुलर इस्तेमाल करें तो इससे बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी इससे बेहतर रहता है, खून की नालियों के ऊपर जो पड़ने वाला जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। सबसे अहम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये फ़िश के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल अपनी खुराक में करते हैं तो उनकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर रहती है, यानी उनकी दिल की जो सेहत है वो बेहतर रहती है। इन तमाम चीज़ों को हम खुराक के ज़रिए ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमने मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है। हम मेडिसिन के साथ ही इन तमाम चीज़ों को लेकर अपने इस इफ़ेक्ट को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपनी मेडिसिन को छोड़ दें और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर इन्हिसार करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।